अस्सलाम वालेकुम। आज हम टिकटॉक शॉप पर प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करते हैं ये सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम टिकटॉक शॉप के होम पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद होम पेज के नीचे ही आपको प्रोडक्ट का ऑप्शन नज़र आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। इसमें ऐड न्यू प्रोडक्ट पे जाके आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ सर्च बार में भी आपको ऑप्शन नज़र आता है ऐड न्यू प्रोडक्ट का, यहाँ से भी आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ मैनेज प्रोडक्ट्स पे आप जाएंगे तो आपको ऐड न्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन नज़र आएगा, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब हम टिकटॉक प्रोडक्ट के लिस्टिंग वाले पेज पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट का नेम यानी कि उसका टाइटल, उसके बाद उसकी कैटेगरी कि वो किस कैटेगरी में आती है, उसका मीडिया यानी कि इमेजेस आपने ऐड करनी है। उस प्रोडक्ट की वीडियो अगर आपके पास है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आप प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन राइट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है प्रोडक्ट का नेम यानी कि उसका टाइटल। मिसाल के तौर पर हम एक ये वाले प्रोडक्ट को अपने अकाउंट पर लिस्ट कर रहे हैं तो हम सबसे पहले इसका टाइटल लिख लेते हैं। तो आपने ये वाला सेम टाइटल अपनी लिस्टिंग में यूज़ नहीं करना, उसे कीवर्ड बेस्ड टाइटल बना के उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके ही उसे यूज़ करें। तो जैसे कि हमने ये लिखा हुआ है तो हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पे टाइटल में आपने कोई भी ब्रांड का वर्ड यूज़ नहीं करना, कोई भी और वर्ड जैसे कि बॉम्ब, नाइफ, इस तरह के पिस्टल, इस तरह के वर्ड्स भी आप अवॉइड करें, क्योंकि इनसे भी लिस्टिंग हमारी सस्पेंड हो जाती है। तो आपने ऐसी गलतियां नहीं करनी। उसके बाद आ जाती है उसकी कैटेगरी कि वो किस कैटेगरी में आती है। आपने मेक श्योर करना है कि प्रोडक्ट को उसकी सही कैटेगरी में लिस्ट करें। अगर आप उसकी कैटेगरी रॉन्ग चूज़ करेंगे तो लिस्टिंग अगर लाइव हो भी गई तो बाद में ज़रूर वॉयलेशन आएगी। तो आपने इस तरह की मिस्टेक्स भी नहीं करनी। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट हैं, हम उन्हें नहीं सेल कर सकते। तो अगर आप उन्हें सेल करना भी चाह रहे हैं तो उसके लिए पहले हमें टिकटॉक से परमिशन लेनी होगी। जैसे कि यहाँ पे फूड एंड बेवरेजेस की प्रोडक्ट्स यानी खाने पीने की चीज़ें हैं तो आप इन्हें नहीं लिस्ट कर सकते। इसके अलावा प्री ओन्ड यानी कि जो पहले से यूज़ की हुई चीज़ें हैं उन्हें भी नहीं आप लिस्ट कर सकते। इसके अलावा मेडिसिन की प्रोडक्ट्स हैं और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट को लिस्ट करने से पहले आपने टिकटॉक की गाइडलाइंस को एक दफ़ा ज़रूर रीड करना है। उसके बाद आ जाता है ब्रांड में ब्रांड अगर आप ब्रांड की कोई भी चीज़ तभी सेल कर सकते हैं अगर आपके पास उसका ऑथराइजेशन लेटर है। अगर आपके पास ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर नहीं है तो आप उसे अपने अकाउंट पे लिस्ट ना करें और ना ही उसे सेल करें, इससे भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। इसके लिए हमने जैसे कि यहाँ पे हम नो ब्रांड यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं प्रोडक्ट्स के एट्रीब्यूट्स, उसकी क्वालिटीज़ वगैरह वो हम फिल कर लेते हैं। तो उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट का मीडिया यानी कि इमेजेस। यहाँ पे हम 9 इमेजेस यूज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे अपनी इमेजेस अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं। ये टिकटॉक शॉप का बहुत ही अच्छा फीचर है और इससे इमेजेस बहुत ही आसानी से ऑप्टिमाइज़ हो जाती हैं, यानी कि उनका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं आप। यहाँ पे हम AI ऑप्टिमाइज़ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत से बैकग्राउंड कलर्स नज़र आएंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो सा आपको अपनी प्रोडक्ट के लिहाज से मुनासिब लग रहा है आप वो वाला कलर यूज़ कर सकते हैं। तो इसे यहाँ पे यूज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 4 रिज़ल्ट्स नज़र आएंगे। इनमें से कोई भी इमेज आप अपनी यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ पे आप मैक्सिमम 9 इमेजेस यूज़ कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन 600 पिक्सल बाय 600 पिक्सल होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है प्रोडक्ट की वीडियो। यहाँ पे आप अगर आपके पास प्रोडक्ट की वीडियो है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, तो हम वो भी ऐड कर लेते हैं। इस वीडियो की डायमेंशन भी टिकटॉक वीडियोस की डायमेंशन के मुताबिक ही होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे हम प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेते हैं। यहाँ से आप AI जनरेटेड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यूज़ करें, क्योंकि टिकटॉक हमें ये रिकमेंड करता है तो हमें यही वाला डिस्क्रिप्शन यूज़ करना चाहिए। अगर आप eBay का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डाल भी देंगे तो बाद में आपसे ये शॉप वाले कहेंगे कि आप ये वाला AI का डिस्क्रिप्शन दोबारा से जनरेट करवा के ऐड करें, तो आप स्टार्ट से यही वाला डिस्क्रिप्शन यूज़ करें। तो इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आप ब्रांड के वर्ड यूज़ ना करें। कोई भी ऐसा वर्ड जिससे लिस्टिंग सस्पेंड हो जाती है वो वाला वर्ड यूज़ ना करें, जैसे कि बॉम्ब, नाइफ। इसके अलावा ब्रांड का कोई भी वर्ड, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी वजह से लिस्टिंग सस्पेंड हो जाती है, तो आपने मेक श्योर करना है कि ऐसे वर्ड्स यूज़ ना करें। उसके बाद आ जाता है हमारी सेल्स इंफॉर्मेशन, यानी कि प्रोडक्ट की प्राइस, कि हम उसे कितने में सेल करना चाह रहे हैं, उसकी क्वांटिटी कि वो कितनी अवेलेबल है। उसके बाद आ जाता है सेलर एसकेयू। सेलर एसकेयू सिर्फ आपको ही शो होगा, ये बायर को शो नहीं होगा। तो आपने ये भी ऐड कर लेना है। इसके बाद आ जाता है शिपिंग में वेट विद पैकेज, यानी कि पैकेज का वेट क्या होगा। तो ये छोटी सी आइटम है तो इसका वेट भी कम होगा, आपने आइटम के हिसाब से उसका वेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आ जाती है प्रोडक्ट की डायमेंशन, उसकी हाइट, विड्थ एंड लेंथ। तो यहाँ पे उन्होंने आपको एग्जांपल दी हुई है, आप ये भी देख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं डिलीवरी ऑप्शन के, यानी आप आइटम को डिलीवर कैसे करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन नज़र आते हैं, डिफ़ॉल्ट एंड कस्टम। तो डिफ़ॉल्ट शिपिंग का मतलब ये है कि आपने शिपिंग टेम्पलेट्स को किस तरह सेट किया हुआ है, कि आप टिकटॉक की शिपिंग भी यूज़ कर रहे हैं और सेलर वाली शिप फ्रॉम सेलर वाली शिपिंग भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपको 2 ऑप्शन नज़र आएंगे। डिफ़ॉल्ट शिपिंग का मतलब ये है कि आपने अपनी शिपिंग में कौन सी शिपिंग को प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, कि वो शिप फ्रॉम सेलर होनी चाहिए या टिकटॉक के लेवल में जानी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे अगर हम कस्टम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें 2 ऑप्शन नज़र आएंगे, स्टैंडर्ड डिलीवरी एंड शिप फ्रॉम सेलर। स्टैंडर्ड डिलीवरी का मतलब ये है कि हम टिकटॉक से लेबल बाय करके उसमें ही अपनी प्रोडक्ट को बायर को डिलीवर करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम स्टैंडर्ड शिपिंग लेंगे तो हमें लेबल टिकटॉक देगा जो कि पेड होगा, और उसकी जो सी अमाउंट होगी वो हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर ली जाएगी। उसके बाद आ जाता है शिप फ्रॉम सेलर। शिप फ्रॉम सेलर का मतलब ये है कि अगर आपने अपना बिजनेस अकाउंट या पर्सनल अकाउंट बनाया हुआ है किसी भी कोरियर सर्विसेज पे, यूके की किसी भी कोरियर सर्विसेज, यानी कि एवरी, योडल, रॉयल मेल, अमेज़ॉन, इस तरह की किसी भी कोरियर सर्विसेज पे अगर आपका अकाउंट है तो आप वहाँ का तो उसमें आपको लेबल खुद जनरेट करना होगा। तो अगर आप वो वाला यूज़ करना चाह रहे हैं, अपनी मर्ज़ी का कोरियर को यूज़ करना चाह रहे हैं शिपिंग के लिए, तो आप शिप फ्रॉम सेलर पे जा सकते हैं। और अगर आप टिकटॉक का लेबल बाय करके उसमें शिप करना चाह रहे हैं तो आप स्टैंडर्ड डिलीवरी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप शिप फ्रॉम सेलर चूज़ करेंगे तो उसमें आपको बायर का एड्रेस शो होगा। अगर आप टिकटॉक वाली शिपिंग को चूज़ करेंगे तो उसमें बायर का सारा एड्रेस हाइड हो जाएगा, तो वो आपको शो नहीं होगा। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपको शिप फ्रॉम सेलर ही चूज़ करना चाहिए। उसके लिए आप स्टैंडर्ड शिपिंग या टिकटॉक वाली शिपिंग यूज़ ना करें, इससे आपको बायर का एड्रेस ही नहीं पता चलेगा तो आप उसे शिप कैसे करेंगे।